तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जियोयान और आइस एम्परर ने मीटिंग किया था। उसमें आइस एम्परर ने जियोयान से कहा था कि हमें मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लड़ने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हमें काफी सारे सेक्ट को अपने साथ मिलाना होगा ताकि वो हमारी मदद कर सके। जिस बात से जियोयान भी एग्री हो गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि क्यून मेडुसा और जिया भी वहाँ पर आ गई थी। उसके बाद जियोयान ने आइस एम्परर से कहा था कि जितने भी सेक्ट है सबको मीटिंग के लिए बुलाओ, हम उन सभी को अपनी साइड लाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस बात से आइस एम्परर भी मान गई थे। और उसके बाद जियोयान ने क्यून मेडुसा को भी उस मीटिंग में आने को कहा था ताकि वो सभी सेक्ट हमारी साइड हो पाए हमारी पावर देखकर। पहले तो क्यून मेडुसा उस मीटिंग में आने से मना कर देती है, लेकिन जियोयान के काफी रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोयान और आइस एम्परर को मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी जियोयान उससे ग्रीट करते हुए आइस एम्परर से कहता है कि आपने मेरी सचमुच काफी मदद की है, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इन सभी बातों को सुनकर आइस एम्परर कहते हैं कि मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ सेक्ट मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरफ से रहेंगे, इसीलिए वो सभी सेक्ट हमारे साइड नहीं आने वाले। गोयुन नाम का 1% हमारे मीटिंग हॉल में नहीं आना चाहता है। वो 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है और उसके पास काफी पावर्स है। और गोयुन का नाम सुनकर जियोयान समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिससे वो काफी बार मिल चुका है। और जियोयान ने गोयुन के साथ बात भी किया था पहले, और वो यूनून का अच्छा दोस्त भी है। और आइस एम्परर कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरफ से लड़ेगा। अगर वो बीच में आया तो हम हार सकते हैं, क्योंकि वो एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है और उसके पास काफी पावर्स भी है, जिसकी वजह से वो हमें हरा सकता है। और ये हमारे लिए अच्छी बात होगा कि वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरफ से ना लड़े, नहीं तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है। और ऐसी बात करते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें याफी को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। और याफी और जियोयान भी एक दूसरे को देख लेता है, जिसकी वजह से याफी उस आदमी को वहाँ से काम समझाकर उसे भेज देता है। और उस आदमी को भेज देने के बाद याफी जियोयान की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है, जिसके बाद जियोयान भी उसे देखकर वो पुरानी मेमोरी में खो जाता है कि याफी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचाया था और जीमा एम्पायर से निकलवा लिया था। और याफी की वजह से ही वो आज जिंदा है, नहीं तो वो कब का मर चुका होता। और ये सभी मेमोरी याद आते ही जियोयान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और उसके बाद याफी जियोयान से कहता है कि सब कुछ रेडी है मीटिंग के लिए। जिस बात को सुनकर जियोयान कहता है कि आपका धन्यवाद कि आपने सारी चीज मीटिंग के लिए तैयार कर लिया है। और जियोयान उस दिन के लिए भी उसे धन्यवाद कहता है कि जिस दिन उसे बचाया था और जीमा एम्पायर से सही सलामत उसे निकलने में मदद किया था। जिस बात को सुनकर याफी कहती कि तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती थी। और उसके बाद याफी आगे कहती है कि लगता है कि आप दोनों मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस बात को सुनकर जियोयान स्माइल करता है और अपना सर जियोयान हाँ में हिलाता है। उसके बाद वो दोनों स्माइल करते करते एक दूसरे में एक हो जाते हैं। और कुछ समय एक दूसरे को देखने के बाद जियोयान कहता है कि आपने मुझ पे काफी ज्यादा मदद किया है, इसीलिए आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकती है। यहाँ तक कि आपको यहाँ की क्वीन बनना है तो मैं आपको यहाँ की क्वीन भी बना सकता हूँ। जिस बात को सुनकर याफी हंसते हुए कहते कि नहीं, मुझे क्वीन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के लड़ाई के बाद तुम सही सलामत यहाँ पर आओ। जिस बात को सुनकर जियोयान कहता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं सही सलामत वापस जरूर आऊंगा। और तभी वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी जिया की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर जियान उसकी तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि जिया और क्यून मेडुसा साथ में आई होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में एंड में जो मीटिंग हुआ था उसमें जिया और क्यून मेडुसा भी आई थी। और उन दोनों को जियोयान ने कहा था कि वो इस मीटिंग में आए और क्यून मेडुसा ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन जियोयान के बार बार रिक्वेस्ट करने पे वो मान गई थी। और याफी की नजर भी क्यून मेडुसा और जिया पे आ जाती है। उसके बाद वो जियोयान से पूछती है कि ये बड़ी लड़की कौन है, और वो क्यून मेडुसा की तरफ इशारा करने लगती है। उसके बाद जियोयान उसे बताता है कि ये मेरी दोस्त काइलिन है और ये मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। जिस बात को सुनकर और उसके बाद याफी और क्यून मेडुसा एक दूसरे को देखने लगती है। उसके बाद इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।